आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60% से अधिक मतदान हुआ। शामली में सर्वाधिक 69% से अधिक वोट पड़े, जबकि गाजियाबाद में सबसे कम 54% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान में आई तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। सपा रालोद ने की बिजनौर में संयुक्त रैली। और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। अपना दल सोनेलाल ने 2 और निषाद पार्टी ने 1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है वर्ष 1924 में। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं राजस्थान के उदयपुर की तहसील मावली के गांव इंटाली के राजेश पुष्करना को आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम राजेश पुष्करना, गांव इंटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान से बोल रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रतियोगिता का विजेता चुना गया। आकाशवाणी द्वारा आयोजित की जा रही अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी पहल है। मैं आकाशवाणी गोरखपुर का नियमित श्रोता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव पर जो आकाशवाणी ने मुहिम शुरू की है, जिससे नई युवा पीढ़ी को महान स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं के बारे में जानने को मिल रहा है। इससे हमारा ज्ञानवर्धन हो रहा है। आकाशवाणी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में 60% से अधिक मतदान हुआ। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों शामली, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा की 58 सीटों के लिए वोट डाले गए। इनमें सर्वाधिक 69% से अधिक मतदान शामली जिले में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 54.77% मतदान गाजियाबाद जिले में हुआ। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 65% से अधिक, मथुरा में 63% से अधिक, बागपत में 61% से अधिक और गौतम बुद्ध नगर जिले में 56% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। वहीं मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा में 60% से अधिक मतदान हुआ। विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक मतदान कैराना में हुआ, जहां 75% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं सबसे कम मतदान गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट पर हुआ, जहां केवल 45% मतदाताओं ने मतदान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने पहले चरण का मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर सभी मतदाताओं, राजनीतिक दलों, निर्वाचन व्यवस्था में सहयोग करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, केंद्रीय रिजर्व बलों और मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। इस चरण में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को और 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा।
इस बीच प्रदेश में 3 मार्च को होने वाले छठवें चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण के लिए अब तक 555 उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकन पत्रों की जांच सोमवार को की जाएगी और बुधवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में 10 जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। पहले दिन 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। 7वें चरण में 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होगा वो हैं आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। इस चरण के लिए नामांकन 17 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 फरवरी को की जाएगी। 21 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। विभिन्न दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक जनसभाओं के साथ साथ मतदाताओं से वर्चुअल संवाद और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सहारनपुर जिले में एक चुनाव सभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकास की जरूरत है और इसलिए राज्य में डबल इंजन सरकार जरूरी है। श्री मोदी ने भाजपा के संकल्प पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रदेश के आम लोगों के कल्याण का संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछले 5 वर्षों के दौरान गरीबों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा और गरीबों को PM आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिलता रहा है, वो आगे भी जारी रहे। इसके लिए डबल इंजन की सरकार को दोबारा जनादेश मिलना जरूरी है। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सीतापुर जिले के बिसवा और मिश्रिख में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। कानपुर के महाराजपुर में पार्टी के चुनाव सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वोट के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि योगी सरकार में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों ने विभिन्न जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया। बिजनौर जिले में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की संयुक्त रैली को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के लिए मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान मौजूदा राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से किसानों सहित आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सहित कई पार्टियों के नेताओं ने भी कल अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल 33 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने गोरखपुर शहर से चेतना पांडे, गोरखपुर ग्रामीण से देवेंद्र निषाद, कुशीनगर से श्यामरती देवी, जौनपुर से फैसल तबरेज हसन, वाराणसी कैंट से राजेश मिश्रा और भदोही से वसीम अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अपना दल सोनेलाल ने भी कल 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने मिर्जापुर के 96 विधानसभा क्षेत्र से राहुल प्रकाश कोल और सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ सीट से विनय शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं निषाद पार्टी ने कल अपना एक उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी ने कुशीनगर की खड्डा सीट से विवेकानंद को टिकट दिया है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित चुनाव वाले 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर अगले महीने की 7 तारीख की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में पिछले महीने अधिसूचना जारी की थी। इस अवधि में एग्जिट पोल आयोजित करना और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार करना तथा किसी अन्य तरीके से प्रचार करने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी तरह के एग्जिट पोल के परिणाम घोषित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60% से अधिक मतदान हुआ।
शामली में सर्वाधिक 69% से अधिक वोट पड़े, जबकि गाजियाबाद में सबसे कम 54% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान में आई तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। सपा रालोद ने की बिजनौर में संयुक्त रैली और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। अपना दल सोनेलाल ने 2 और निषाद पार्टी ने 1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।